गए हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर लड़ने आ रहे। क्या जब एक माँ को सम्मान दिया था तब ये बात नहीं कर सकते? जब मैंने एक समाज में सेवा करने का जज्बा लिया और 2 दिन मुझे खुशी दी और तीसरे दिन इनने मेरे आंखों में आंसू दिए। क्या एक माँ इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है? एक बेटी को अधिकार नहीं है? नमस्कार, मैं अफशर बख्श और स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं गौरापार स्थित खेड़ा गांव में, जो कि कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी संध्या डालाकोटी का निवास है। जैसा कि आप सबको पता है, कांग्रेस ने अपनी एक लिस्ट में संध्या डालाकोटी को लाल कुआं से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब कांग्रेस की कल रात जो संशोधित लिस्ट आई है उसमें डालाकोटी को हटा के हरीश रावत को प्रत्याशी बना दिया गया है। उसी बात को देखते हुए आप मेरे पीछे जैसे देख रहे होंगे, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर अपार जनसमूह मौजूद है। तो आइए अब हम बात करते हैं लोगों से और जानते हैं जो कांग्रेस पार्टी ने संध्या डालाकोटी के साथ किया है, इस बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद नेहा जोशी जी। आइए इनसे इनके विचार जानना चाहते हैं कि जो डालाकोटी जी को कांग्रेस ने टिकट वापस लिया है वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी। मैम, कांग्रेस ने संध्या डालाकोटी जी का टिकट वापस ले लिया है, उनकी जगह हरीश रावत जी को टिकट दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो मातृशक्ति जो अभी तक नहीं आई थी, मातृशक्ति वो अब आना चाह रही थी यहाँ, मातृशक्ति उसको रोका गया है। अगर यही काम अगर पहले कहते कि टिकट नहीं देंगे आपको, बैठक होती, बात होती, सबकी राय होती, तो हम चलो उनके साथ देते। पर उन्होंने क्या करा हमारे साथ, ये बताइए। 2 दिन पहले कहा टिकट मिला, 2 दिन बाद शाम को बोला कि टिकट गया आपका। ये कोई नहीं है। हमारा दिल दुखा है, हम दिल से रोए हैं। हमारी हर महिला एक यहाँ रात भर बैठी हुई है, कैसे हमारे दिल में बीती है। जो हम सोचते थे कि दिल में हम क्या करेंगे, हमारी संध्या दीदी हमारे साथ है। दिन रात उन्होंने हमारे लिए इतना काम किया है, हम जानते नहीं हैं। जो हम बिना कहे उन्होंने हमारा साथ दिया है। दिन रात हम एक साथ हैं। हम सोच रहे थे कि टिकट मिलेगा, हम दिन रात मेहनत करेंगे उनके साथ। ये बहुत बड़ा विश्वासघात किया हुआ है। मैं चाहती हूँ अभी भी हम सब लोग साथ में हैं, अभी भी हम लड़ेंगे। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा हम सत्य करके दिखाएंगे। अब मेरे साथ मौजूद हैं बलजीत सिंह जी। इनसे जानते हैं इनके विचार की ये क्या कहना चाहेंगे जो कांग्रेस पार्टी ने संध्या डालाकोटी जी के साथ किया हुआ है। सर, कांग्रेस पार्टी ने संध्या डालाकोटी जी को वो टिकट दिया था, लेकिन कल रात जो लिस्ट आई है उसमें को संशोधित करके हरीश रावत जी को टिकट दे दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे। इस बात को लेके बड़ा जनता के दिल में दर्द है, चोट है इस बात को लेके, क्योंकि लगातार ये चुनाव की तैयारी कर रही थी और चुनाव मैदान में थी, पर उसके बावजूद भी हम लोग इनके साथ में लगे हुए थे, डालाकोटी जी के साथ में। और लगातार अब हम लोग जो अभी बैठे हैं, अभी जनता की एक मीटिंग चल रही है। मीटिंग में जो राय आएगी, जो जनता की राय होएगी, उस राय को समायोजित करते हुए हमारा एक प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों का हमारा एक डेलीगेशन बैठेगा। डेलीगेशन बैठने के बाद डालाकोटी जी और हम सब लोग बैठ के तय करेंगे कि क्या करना है, भविष्य में हमने चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। बड़ा सोच समझ के फैसला लिया जाएगा, उत्तेजित होके और एकदम हमने उग्र होके इस बात को फैसला नहीं लेना है। हमने बिल्कुल सोच समझ के फैसला लिया जाएगा और सब लोग बैठेंगे, बैठ के इस चीज़ को हम तय करेंगे कि क्या करना है। अब जनता की राय ले रहे हैं। इसके बाद हमारा डेलीगेशन बैठेगा। डेलीगेशन बैठने के बाद डालाकोटी जी के साथ बैठेंगे, बैठ के तय करेंगे हमको क्या करना है। हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भुवन चंद पोखरिया जी। इनसे बात करते हैं, इनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक महिला का अपमान हुआ है। इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने कहा था बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, बेटी का स्वाभिमान, बेटी का अभिमान, नारी सशक्तिकरण की बात इनने की। और इससे बड़ी हैरत की बात क्या होगी, कुमाऊं में मुश्किल से 1 सीट लाल कुआं एक मातृशक्ति को दी गई थी और इन्होंने उस टिकट देने के बाद टिकट काट करके हरीश रावत जी ने बहुत बड़ा अपमान नारी शक्ति का किया है। इसका उन्हें दंड देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। देखिए, दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला सदैव गड्ढे में पड़ता है। हरीश रावत का इतिहास रहा है। पहले नारायण दत्त तिवारी जी को इसने परेशान किया, उसके बाद विजय बहुगुणा को नहीं खाने दिया इसने, तो आज ये खुद गड्ढे में पड़ा। किच्छा से हारा, हरिद्वार से हारा है और कलंक लगाने अब लाल कुआं में एक मात्र शक्ति का टिकट काटा है हरीश रावत ने। इसकी जड़ उखाड़ फेंक देंगे, हम संकल्प लेते हैं। और संध्या जी अवश्य निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी और कल नामांकन भी करेंगी, ऐसा मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। पहले संध्या डालाकोटी को टिकट मिला, उसके बाद उनसे ले लिया गया और हरीश रावत को टिकट दे दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बहुत गंदी राजनीति है। एक हमने पोस्ट देखी थी, हरीश रावत जी के पैरों में गिरकर एक महिला कुछ हेल्प के लिए बोल रही थी। आज उन्होंने उस तस्वीर को सच करके दिखाया, जो वो तस्वीर आज से कई साल पहले शायद वायरल हुई थी। आज उन्होंने वो तस्वीर सच करके दिखाई। बहुत गंदी राजनीति। अगर उन्हें
इनसे इलेक्शन यहाँ से लड़ना था, लाल कुआं विधानसभा से अगर उन्हें इलेक्शन लड़ना था तो वो इससे पहले भी इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर सकते थे, कह सकते थे। अगर किरण डालाकोटी और संध्या डालाकोटी अगर इस बात को उनको सपोर्ट नहीं करते तब वो हम लोगों को इतना बोल सकते थे कि चलिए आप लोगों ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। बहुत गंदी राजनीति कहेंगे हम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। एक और तो हमारे शास्त्रों में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि यत्र नारीस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देते, यानी जहाँ नारियों का सम्मान होता है उनको पूजा जाता है। हम लोग कन्याकुमारी में कन्याएं ढूंढते फिरते हैं और जहाँ पे मतलब एक महिला को टिकट दिया गया, उसका सम्मान किया गया पार्टी की ओर से। और दूसरा उसका एक बार नहीं बल्कि आपने देखा होगा कि हरीश चंद्र दुर्गापाल जी ने भी एक बार उनका अपमान किया था जब वो उनका आशीर्वाद लेने गई थी। और उसके बाद दोबारा उनका मतलब एक महिला का मतलब एक ही उसमें इतनी मतलब राजनीति इतनी गंदी हो गई है इंडिया की कि एक महिला का इस इंडिया में बार बार अपमान किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। मतलब अपनी बेटी बेटी और दूसरी की बेटी कुछ भी नहीं। तो एक और तो हम महिला को सम्मान देने की, उन्हें बराबर का दर्जा देने की और उसके लिए इतनी सारी मांगे करते हैं, और दूसरी ओर जब महिला को बराबर का थोड़ा दर्जा देने की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो ये बहुत गंदी राजनीति कैसे। संध्या डालाकोटी को टिकट मिलने के बाद वापस ले लिया गया, तो आपको इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है कि अगर वो हमें दे रहे हैं तो वापस लेने की क्या बात हुई। तो पहले उन्होंने हमें दे दिया है और फिर ये वापस ले रहे हैं, ये कैसी बात हुई? वो देते ही नहीं। अगर सोचना था तो सोच के टाइम ले लेते, अपना टाइम लेते और फिर बाद में दे देते जो भी डिसीजन होता। उनसे किसने कहा कि इतनी जल्दी डिसीजन निकालो, पहले अपना देखते। और अगर किसी को दे दिया है तो वापस क्यों लिया उन्होंने, क्यों वापस लिया? ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक बार देने के बाद वो कैसे वापस ले सकते हैं उसको। तो संध्या डालाकोटी को टिकट देकर वापस ले लिया गया, इतना बड़ा अपमान हुआ है संध्या डालाकोटी का, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, जो कांग्रेस ने किया ये अच्छा नहीं किया। इसमें कुछ चंद लोगों के अपना निजी मलाई खाने के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए माननीय हरिचंद्र दुर्गापाल जी ने जो ये रणनीति बनाई बहुत गलत बनाई। एक माँ का, एक बेटी का, एक बहन का सम्मान जो इन्होंने छीना, हमें भी उसका दर्द है। इतनी अब माननीय मंत्री जी हरिचंद्र दुर्गापाल जी 2012 में श्रम मंत्री रहे। इन्होंने हमारे लोगों को, हमारे युवा बेरोजगारों को यहाँ से पहाड़ में पलायन करने का जो है एक षड्यंत्र बना के जो है इन्होंने भेजा। ये बहुत गलत बात है। ये हमारे राज्य में हमने इनको बनाया था श्रम मंत्री, इसलिए बनाया था कि हमारे युवा बेरोजगारों के लिए काम करेंगे, लेकिन इन्होंने उल्टा किया और 2017 में जनता ने इनको जवाब दिया। उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा, इनकी मलाई जो है इनको नहीं पच पा रही है अब, तो इन्होंने जो है संध्या जी का टिकट कटवा दिया। नेतृत्व ने मेरा नाम पैनल में रख के मुझे लालकुआं विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। मैं पूछना चाहती हूँ, 2 दिन में ऐसा क्या कारण रहा कि जो महिला को सम्मान दिया था उसको आपने छीन लिया? जब मैं माँ कालिका का आशीर्वाद लेकर के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल जी के पास गई, आदरणीय बोरा जी के पास गई, मेरी बहन बीना जी के पास गई और जितने भी लोगों ने आवेदन किया था उनसे मैंने फोन में संपर्क किया। जिस तरह से आज ये सब लोग एक हो गए हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर लड़ने आ रहे, क्या जब एक माँ को सम्मान दिया था तब ये बात नहीं कर सकते थे? इसके लिए भी आप एक हो जाए। मैं पूछना चाहती हूँ, जब मैं उनके दर में गई, मुझे आप मेरे पिता के तुल्य हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, बहू हूँ, तो उनके सुपुत्र बाहर आके मेरे सामने उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। जो मेरी बड़ी दीदी है उनको एक ब्लड प्रेशर और शुगर हाई होने से अभी वो एम्स में है, मेरा बेटा और मेरी दिरानी उनके साथ है, लेकिन फिर भी मैंने इस क्षेत्र में सेवा करने का एक लक्ष्य लिया था। तो मेरे संघर्ष करो। जब मैंने एक समाज में सेवा करने का जज्बा लिया और 2 दिन मुझे खुशी भी और तीसरे दिन इनने मेरे आंखों में आंसू दिए, ऐसे क्या कारण था? आज कैसे ये संगठन एक हो गया? जब मुझे टिकट मिला तो ये सब छितर बितर था, उस समय कहाँ चला गया था ये इनका संगठन? क्या एक माँ इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है? एक बेटी को अधिकार नहीं है? कहते हैं माँ वो होती है जिसने सृष्टि की रचना की रखी है। ये माँ वो है, ये सामने जितने भी मेरे भाई दिख रहे हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं, सब इन्हीं की देन है। और आज जब एक माँ का सम्मान का समय आया तो इनसे उसकी खुशी देखी
ताबड़तोड़ मेहनत कर रही थी, जो मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा था। तो मैं उस भाइयों से कहना चाहती हूँ, भाइयों मुझे एक राखी की सौगात दे दो, मुझे एक वोट के रूप में मुझे उपहार दे दो। मैं अपनी माँ से ये कहना चाहती हूँ, मुझे एक बेटी के रूप में उपहार दो। मैं आपकी एक एक बात को विधानसभा पहुँचाएंगे, आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो ये आपका निर्णय है, ये आपको विचार करना है क्या मुझे क्या करना है। मेरे कहने क्या गलती हो गई थी, क्या मैंने इस संगठन में, चाहे मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी मैंने वो पूरी करी, जिले की जिम्मेदारी दी वो पूरी करी, ब्लॉक की जिम्मेदारी वो पूरी करी। जब भी आदरणीय हरीश रावत जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब आपने नाम मेरा यहाँ से हटाना ही था तो मुझे वेटिंग में रख लेते, मुझे इतनी निराशा नहीं होती। देते ही नहीं टिकट, पहले हम तीनों को सामंजस्य बनाते, उसके बाद हम आपका स्वागत करते, सम्मान करते। अब बताइए, मैं जिस क्षेत्र में चुनाव प्रचार में गई इस 3 दिन, अब मैं उनसे क्या कहूँ। वो लोग कल रात 3 बजे तक का यहाँ तांता लगा था और सुबह से आप सब देख रहे हैं यहाँ पर। मैं क्या कहूँ, वो मुझसे कह रहे हैं हम आपकी ताकत है, हम आपका जुनून है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, अगर आप लोग मेरा सहयोग देंगे, मेरे साथ चलेंगे, मेरी ताकत बनेंगे, तो मैं इस मुकाम को छूने में सक्षम रहूँगी। मैं अभी कुछ भी कहने के लिए मेरे पास ऐसा हो चुका है कि मैं टूट गई हूँ। इनने लक्ष्मी को, सरस्वती को, काली को, किसी को भी इस लायक नहीं समझा। मैं इतनी 6 विधानसभाएं थी, मैं कह रही थी कहीं और चले जाते, और एक माँ का जहाँ सम्मान हो रहा था, आपने वही सीट क्यों चुनी। क्या आप माननीय मंत्री हरिचंद दुर्गापाल जी को नहीं समझा सकते थे, आदरणीय हरेन भाई साहब को नहीं समझा सकते थे? एक बार आप इस महिला का साथ दीजिए। तो मैं सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, आप जैसा निर्णय लेंगे, यहाँ पर मेरे कई सयाने आदरणीय लोग आए हुए हैं, मेरे पूर्व और वर्तमान के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि भी हैं। मैं वो निर्णय मेरे लिए सर्वमान्य होगा। इसके बाद हम लोग एक बैठक करेंगे, उसमें जो भी निर्णय लेंगे आप लोग, मैं उस निर्णय को सर्वमान्य रखूंगी। और महिला शक्ति जिंदाबाद, 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 महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आज हम थे गौलापार में, जहाँ पे संध्या दालाकोटी का प्रोग्राम चला, और ऐसी ही खास खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार। मैं शुएब अहमद हल्द्वानी विधानसभा से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं, और आप सभी लोगों से अपील करता हूं, अपने इस भाई को एक मौका ज़रूर दें। 5 साल से आपके बीच में हूं और आपके बीच का हूं, और सबको मौका दिया है, एक बार मौका में ये दें। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, हल्द्वानी के विकास के लिए, इस प्रदेश के विकास के लिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। एक बार अपने इस छोटे भाई को मौका ज़रूर दें। शुएब अहमद।